Exercise 6.3 question 14. Find the equation of tangent and normal to the given curves at the indicated point. देखिए यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन दिए हैं इसके, यानी चार इक्वेशन दिए हैं कर्व के, और इनका आपको इक्वेशन पता करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे आपको गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है, तो एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला करेंगे। देखिए हमको ये इक्वेशन दिया है और एट 0,5 में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। हम dy बाई dx कर लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x³, इसका हो जाएगा 18x² और इसका हो जाएगा प्लस 26x और इसका हो गया -10 और 5 का तो 0। ठीक है, अब ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अब किस पॉइंट पे हमें ये मिल रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5 पे मिल रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट है हमारा 0,5। तो इस पे अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये जो भी x वाली टर्म है ये तो 0 हो गई, केवल बचा -10, तो -10। तो इस पॉइंट पे जो आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप विल बी इक्वल टू -10। ठीक है, अब हमें बनाना है इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, जनरल इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, x1 और y1 क्या है? ये कोऑर्डिनेट जो दिया है यही x1 y1 है, और m जो है वो स्लोप है, उसकी वैल्यू आ रही है -10। तो आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? y माइनस y1 हो गया 5, ठीक है, इज इक्वल टू m की वैल्यू -10, x माइनस x1 हो गया यहाँ से 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया y माइनस 5, इस तरफ हो गया -10x, 10x को इधर ले जाओ तो y प्लस, या ऐसे लिख लो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो आपको एक इक्वेशन मिला, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये जो है टेंजेंट का इक्वेशन है। अब हमें पता करना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन पता करने के लिए हमें पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये होता है -1 अपॉन dy बाय dx। अब dy बाय dx -10 दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन -10, माइनस माइनस कट जाएगा तो केवल 1 बाय जो 10 है यही स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप पता करेंगे तो फिर यही जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इस केस में जो पॉइंट है x1 और y1, ये तो यही वाला पॉइंट है, क्योंकि जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा वो वही पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा। तो इसी पॉइंट पे हमको पता करना है। तो y माइनस y1 हो गया 5, यहाँ स्लोप ये हमने निकाला है, इट इज़ 1 बाय 10, फिर x माइनस x1 हो गया 0। अब ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। अब चाहे तो x इधर ले आओ आप, तो ये क्या हो जाएगा? 10y माइनस x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये बना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हुआ। अब हम करेंगे सेकंड। देखिए अब इसके सेकंड पार्ट में देखिए इक्वेशन तो वही दिया है जो फर्स्ट का है, बट किस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट नॉर्मल, वो पॉइंट अलग है, 1,3 पे निकालना है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को, तो आपको वही मिलेगा जो पिछले केस में किया था। ये जो है dy बाई dx वही वाला इक्वेशन है जो हमने पिछले केस में किया था। अब हमें इस पॉइंट पे चाहिए नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो आपको क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 1,0। तो इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू जो है 1 रखनी है। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 1 क्यूब तो 1 ही होगा, तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। अब ये क्या हो गया? 4 माइनस 18 कर लो, या 4 प्लस 26 कर लो, ये हो गया 30, एंड दिस प्लस दिस हो गया -28। तो वैल्यू आ रही है 2। तो जो dy बाई dx है ये हमको मिल गया 2, जब कौन सा पॉइंट होगा? 1,3 होगा। तो यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बनाना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए हम ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब इस केस में m जो है वो 2 है और x1 y1 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2
देन x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब ये 3 को आप RHS में ले जाओ तो y इज इक्वल टू 2x और ये बन जाएगा प्लस 1। तो ये मिला आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब हम पता करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सिंपली जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल माइनस के साथ, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब इसके लिए भी यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे y1 तो वही है, ये 3 इज इक्वल टू स्लोप जो है माइनस हाफ है और x माइनस x1 हो गया 1। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 6 और ये हो गया माइनस x एंड प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन की वजह से ये चेंज हो गया। अब x को इधर ले आओ, x प्लस 2y और 1 इधर जाएगा तो 6 से प्लस हो जाएगा तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये मिला हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया, तो ये पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है। अब इसका हमें पता करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3x² हो जाएगा। अब देखिए किस पॉइंट पे इसका टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, 1,1 पे, यानी x कोऑर्डिनेट 1 होगा तो इसमें आपको x की वैल्यू 1 रख देनी है। तो dy बाय डी एक्स एट x इक्वल टू 1 क्या मिलेगा, 3, ठीक है। तो यही जो है ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए यही फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, 1 1 और m जो है वो निकाला है हमने 3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 या y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब आप y और y माइनस 1 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो 3x माइनस y और ये इधर जाके प्लस 1 बन जाएगा तो ये बन गया -2 इक्वल टू 0। तो ये बना आपको, ये जो मिला इक्वेशन ये है टेंजेंट का, ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा माइनस के साथ, -1 अपॉन ये है 3। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 और ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू m है, हो गया -1/3 x माइनस 1 हो गया, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1 हो जाएगा। अब x को इधर ले जाओ तो x प्लस 3y, ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा तो ये -4 बन जाएगा और इक्वल टू 0। तो ये मिला हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो गया थर्ड वाला। अब हम करेंगे इसका फोर्थ। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या दिया है, y इज इक्वल टू x², तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब हमें किस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, 0,0 पे, यानी इसमें x की वैल्यू 0 रख देना आपको। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 मिल गया 0। तो जो स्लोप है वो हमको मिल रहा है 0, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। तो y माइनस y1 तो 0 हो गया, फिर स्लोप है, स्लोप तो 0 है, तो कुल मिला के क्या मिला, y इज इक्वल टू 0। तो यही जो है y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, अब हमें पता करना है नॉर्मल का इक्वेशन, तो उसके लिए हम पहले पता करें स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्योंकि 0 आ रहा है तो ये -1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड,
ठीक है। यदि किसी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए एक्चुअली किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है सिंपली tan थीटा, यानी थीटा वो वाला एंगल है जो एक्स एक्सिस से बन रहा है। यदि tan थीटा नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब ये है थीटा है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है वो कौन सी लाइन है, विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, नॉर्मल जो है वही लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी और ओरिजिन से जा रही होगी तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सिंपली x इक्वल टू 0। ठीक है, जो लाइन वाई एक्सिस से ही जा रही है उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो देखिए ये जो है एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए dy बाई dx चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इनको हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dy बाय dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन t का हो गया कॉस t, तो ये हो गया कॉस t, और फिर हम करेंगे dx बाय dt, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया माइनस साइन t। ठीक है, अब हमें चाहिए dy बाई dx जो होता है dy बाई dt अपॉन dx बाय dt। ठीक है, dy बाई dt है cos t और dx बाई dt है माइनस साइन t। अब cos बाय साइन क्या हो गया, ये हो गया cot और ये माइनस साइन है, तो जो dy बाय dx हुआ ये हो गया माइनस कॉट t। ठीक है, तो ये जो मिला हमें dy बाई dx मिला, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब किस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये पॉइंट दिया हुआ है जब t की वैल्यू होगी पाई बाय 4। तो जब t की वैल्यू यहाँ पाई बाय 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमको क्या मिलेगा, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया -1। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें जो स्लोप मिला है उसकी वैल्यू है -1। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे, लेकिन हमें वो पॉइंट नहीं पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता है अभी कि किस कोऑर्डिनेट पे हमें जो है वो टेंजेंट बनाना है। तो हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। x और y ये दिया हुआ है, इसमें t की वैल्यू आपको पाई बाय 4 रखना है। तो x है cos t, तो t की जगह आप रखेंगे पाई बाय 4, तो ये मिलेगा आपको 1/√2, और वैसे ही y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 है और इसकी वैल्यू भी होती है 1/√2। यानी जो कोऑर्डिनेट आपको मिले 1/√2 x y दोनों हैं और स्लोप है -1, तो आप ये इक्वेशन आप लगा सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह आप लिखेंगे 1/√2 और m हो गया -1, फिर x माइनस x1 की जगह भी हो गया 1/√2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से √2 हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो √2 से। √2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √2 इंटू वाई -1, इधर हो जाएगा -√2 इंटू एक्स और प्लस ये हो जाएगा 1। अब इसको आप इधर ले जाओ तो √2x प्लस √2y इज इक्वल टू -1 को इधर ले जाओ तो +1 हो गया, तो ये बन जाएगा 2। अब आप चाहो तो √2 पूरे में से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें √2 डिवाइड कर दो, इधर भी √2 डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें पता करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट था -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन -1, -1 अपॉन -1 हो गया 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1, और जो पॉइंट है, पॉइंट तो वही होगा जिस पॉइंट पे देखिए टेंजेंट बन रहा है, उसी पॉइंट पे ही नॉर्मल भी बनेगा। तो जो x और y कोऑर्डिनेट है 1/√2 नॉर्मल के लिए भी होगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 1/√2 y माइनस
1/√2 और इधर m की वैल्यू तो 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, x इन माइनस x1 हो गया 1/√2। अब डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए इस पूरे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 का, तो देखिए क्या होगा, अच्छा इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखिए 1/√2 1/√2 ये दोनों माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हुआ y = x, ये हमको मिल जाएगा। तो ये जो है ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।